आइए जी बात करते हैं जॉब एनालिसिस के कुछ WH क्वेश्चंस पे। व्हाट तो ऑलरेडी हमने बात की, मींस उसमें ऑब्जेक्टिव्स पे हमने बात की कि क्यों करना चाहिए जॉब एनालिसिस। अब हम बात करेंगे व्हाई जॉब एनालिसिस, व्हेन जॉब एनालिसिस, हाउ जॉब एनालिसिस, हु डज द जॉब एनालिसिस। ये तमाम सवाल जो मैंने अभी आपको वीडियो में रख दिए हैं, इन्हीं के जवाबात पे अब हम वीडियो बनाएंगे और जॉब एनालिसिस को डिटेल्ड में समझेंगे और जॉब एनालिसिस को पूरा क्रिस्टल क्लियर होके आपके पास इसका इल्म पहुंचाएंगे, ताकि आप कभी भी इम्तहान पास करने की कोशिश कर रहे हो, आप MBA, BBA या फिर कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स या फिर कोई एग्जाम देना हो यूनिवर्सिटी का, तो मैं समझता हूं दिस वीडियो इज फॉर यू। आइए जी जॉब एनालिसिस के WH क्वेश्चंस पे बात करते हैं। When should a job analysis be conducted? Job analysis is often conducted as the first step in the recruitment process when restructuring roles and teams or before strategic workforce planning. डेफिनेशन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो गया, इस टाइटल के अंदर भी क्लियर हो गया कि हमें जॉब एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। जॉब एनालिसिस की सबसे जो इंपॉर्टेंटली जरूरत पड़ती है वो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, टैलेंट एक्विजिशन करते हैं, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया रोल इंडक्ट होता है, पहले से वो रोल नहीं है या एग्जिस्टिंग रोल है, हम उस रोल की जॉब की साइज को इंक्रीज करते हैं या जॉब इनलार्ज करते हैं या जॉब को इनरिच करते हैं, हमें तब भी जॉब एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जॉब एनालिसिस की जरूरत पड़ती है जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, कुछ जॉब्स को, कुछ रोल्स को हम डिलीट करते हैं और कुछ रोल्स को, कुछ जॉब्स को हम अपने क्लस्टर के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। जब हम टीम्स को शफल करते हैं, टीम्स के रोल को रिवाइज करते हैं, या फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क फोर्स प्लानिंग की स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं कि हमें मज़ीद कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ के साथ मज़ीद हमें काम करना होगा, हमें नेक्स्ट कहाँ आगे जाना होगा नंबर ऑफ टैलेंट के साथ। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टैलेंट है, अगर बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लोकली ग्लोबली जो हम ग्रो कर रहे हैं, उस चीज़ों को सामने रखते हुए हमें जॉब एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। एंड जॉब एनालिसिस is one of the most detailed document which leads to the best talent which and who will work for you in the longer run. मैंने बार बार इस वीडियो में पहले भी ये कह चुका हूं, जॉब एनालिसिस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, और अगर जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन को नहीं मानता, आपको भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विदाउट जॉब एनालिसिस जो जॉब डिस्क्रिप्शन बना है, HR की जबान में, सेल्स की जबान में, यह खाना पूरी हुई है। ये धोखा है कि जो विदाउट जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन जो बनी हुई है, या तो वो गूगल से या चैट GPT से कॉपी पेस्ट है। आजकल तो और आसान हो गया, आप जॉब एनालिसिस चैट GPT की मदद से बना सकते हैं, लेकिन जो रोल परफॉर्म किया जा रहा है एटलीस्ट उससे भी तो कंसल्ट करें ना आप। विदाउट जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बनना चाहिए, पीरियड, दैट्स इट। आइए जी बात करते हैं मजीद जॉब एनालिसिस के हवाले से। Who should conduct a job analysis? HR professionals, employees, managers, or a trained job analyst or consultant can conduct a job analysis depending on the purpose and goal of the analysis as well. जॉब एनालिसिस किसको कंडक्ट करना चाहिए? द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब एनालिसिस इज HR प्रोफेशनल्स। HR प्रोफेशनल्स के अंदर जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें टैलेंट, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तीनों का ट्रायो बनेगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में HR BP है तो इनका ट्रेट्रा
पीपल ग्रुप बनेगा ताकि 4 लोग आपस में बैठें और चारों लोग बैठ के जॉब एनालिसिस के डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू कर दें। और मजीद अगली वीडियो में हम बात करेंगे ये 4 लोग मिलके और कैसे इस डॉक्यूमेंट पे